हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। और इस सब्जेक्ट के पहली यूनिट का पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में आज मैं आपसे बात करूंगा रासायनिक संयोजन के नियम। तो चलते हैं इस नियम में। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन रशियन वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात अपरिवर्तित है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में बने उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 56, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, दोनों का योग 100 ही होता है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अब दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूस्ट ने 1797 ईस्वी में किया था। तो प्रूस्ट 1797। और इस नियम के अनुसार एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भरानुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे H2O में भरात्मक अनुपात हाइड्रोजन का परमाणु भर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 2 गुणे 1 संबंध। ऑक्सीजन का 16 होता है, या इसको लिख सकते हैं 1 संबंध 8। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भरात्मक अनुपात 1 संबंध 8 होता है। किसी भी यौगिक में तत्वों का भरात्मक अनुपात वह स्थिर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कहीं परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से यौगिक बदल जाएंगे, अर्थात उसका सूत्र बदलेगा तो यौगिक भी बदल जाएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। तो जॉन डाल्टन 1803 में किया। तो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं
परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जैसे CO और CO, तो दोनों में देखते हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, भारात्मक अनुपात देखते हैं 12:16, और इसमें है 12:32। तो दोनों में जो ऑक्सीजन का अनुपात है यहाँ पर, इसमें गुणक हो रहा है, यानी ये इसके दुगना है, 16 दूनी 32, यानी इसमें गुणित अनुपात नियम लागू हो रहा है। अब आगे चलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने 1792 ईस्वी में किया था। ये जर्मन वैज्ञानिक थे, रिक्टर। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसी भारानुपात या उस भारानुपात के किसी सरल गुणक या सरल भिन्न में वे दोनों तत्व परस्पर संयोग करते हैं। जैसे समझिए कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके मीथेन बनाता है, और कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके H2O बनाता है। अब इसमें अब देखते हैं अलग अलग थोड़ा सा। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में देखते हैं कि यहाँ पे 4 ग्राम H2 संयोग करता है कितने कार्बन से, तो 12 ग्राम C से, कार्बन से। तब 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना से संयोग करेगा, 12/4 बराबर 3 भाग कार्बन से, C से। अब ये तो था आपका मेथेन। उसी प्रकार अब देखते हैं CO2। ये था आपका CH4 में स्टेप 1। अब इसमें देखते हैं कि 32 ग्राम O2 संयोग करता है 12 ग्राम C से। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से संयोग करेगा, 8 ग्राम O2, यानी इसका हमने चौथाई ले लिया, तो ये भी चौथाई होगा, तो ये संयोग करेगा आपका 3 ग्राम C से, कार्बन से। तो दोनों में देखिए, यहाँ भी कार्बन का अनुपात भाग 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8। इसका यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो H2O बनाते हैं। इसमें लिखते हैं कि H2O2 से संयोग करके H2O बनाता है
H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भरात्मक अनुपात 1:8 है। देखिए यहां से 1 हो गया, यहां से 8 हो गया। H2O में होता भी है, अभी पिछले नियम में हमने बताया था इसका 2:16 बराबर 1:8। तो ये था आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब चलते हैं रासायनिक तुल्यता का नियम। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के भारों का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक A का भार बटे में अभिकारक B का भार बराबर अभिकारक A का तुल्यांकी भार बटे में अभिकारक B का तुल्यांकी भार। ये है रासायनिक तुल्यता का नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का ये जो पॉइंट था रासायनिक संयुग का नियम, और इसमें 4 नियम के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप इस नियम को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इससे जुड़े हुए पॉइंट आगे मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।